जो चंडीगढ़ में बुलाई थी बातचीत के लिए, वो बातचीत के लिए बुलाई ही नहीं थी। अगर कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी पे कटास करता नहीं कंधे, कौन सी कांग्रेस है? उड्डे की कांग्रेस, सलजाई कांग्रेस है, रणदीप की कांग्रेस है। इवन लोग इन पर नहीं पूछने लगे कौन सी बीजेपी, टी लाने वाली पाड़न वाली। ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें सरकार नंगी हो गई थी। सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं था कि किस सरकार ने टी लगवाई और किस सरकार ने टी पड़वाई। बहुत ही आदरणीय, बड़ा सफल आंदोलन चला रही हमारी चयनित गांव की कमेटी 10-12 दिन तक अनशन पर बैठ करके सरकार के सामने एक सवाल बने। हमारे अनशनकारी साथी विभिन्न खाप और तपो से आए हुए पंचायती सरदारों, हमारे किसान संगठनों से लगातार 40-42 दिन तक अपनी छाती अड़ाए सरकार के सामने बैठे सभी किसान योद्धाओं, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, और हमारे बीच में गुरु साहब की लाडली फौज जो पहुंची है, एक बहुत बड़े जत्थेदार है जो हमारे साथ सिंगू बॉर्डर पर बैठे थे, राजा राम जी, उनके भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनके लिए एक बार ताड़ी बजा के इनका स्वागत कर दो भाई। साथियों को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए तंदे, क्योंकि बहुत घने बोलनी है, मगर एक तो बता दू कि हमारा साहब ने कोई कर 11 रुपया नहीं मांगा था। कंडक्टर ने न्यू कहा था रात में, ताई टिकट ले ले, अपनी घर वाली थी, न्यू कहा था ताई टिकट ले ले, दिमाग खराब कर रही। बोली बाग वाले, मैं तेरा घर वाली हूं, ताई को नहीं कही तो याद थी भाई रुपया की अपनी गोलियां। दिन में जो आदमी काम करे वह बात याद आ जाकर रात में। साथियों, हमारी कमेटी आज जो चंडीगढ़ में बुलाई थी बातचीत के लिए, वो बातचीत के लिए बुलाई ही नहीं थी। मैंने पहला मेरा था, मगर नाट जाए तो हमारे ऊपर ब्लेम आवा है कि ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते, ये उपद्रवी लोग हैं। क्योंकि इसका इशारा कल उस टाइम मिल लिया था जिसमें बातचीत की तरफ से सीएम हाउस से तो मैसेज आ लिया और आसी में एक एमएलए और मंत्री पीसी करके बताने लग रहे। मेरा तो पट लिया था, मगर ये बुलाए क्यों थे मैं तो उस बात को बताऊंगा। ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें सरकार नंगी हो गई थी। सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं था कि किस सरकार ने टी लगवाई और किस सरकार ने टी पड़वाई। ये विपक्षी लोगों को कहा करते जो करे हुड्डा साहब उस बात ना बड़ा बखूबी जाना है। अगर कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी पे कटास करता नहीं कंधे, कौन सी कांग्रेस है? हुड्डे की कांग्रेस, सलजाई कांग्रेस है, रणदीप की कांग्रेस है। इवन लोग इन पर नहीं पूछने लगे कौन सी बीजेपी, टी लाने वाली पाड़न वाली। समझ गए आप? मात्र गांव के अंदर फूट डालने के लिए और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए यह वार्ता थी। मगर वो दिन भी बहुत जल्दी आवेगा जिसमें सरकार गोडरी होकर हमारे भैया न बुलावेगी। क्योंकि वार्ता के संकेत सही नहीं आए। मेरी भाइयों वाला बात हुई थी, बोला जी आया क्या बतावांगे। मेरे भाइयों, अच्छा माड़ा कुछ भी था जो न्यू बेरा पटा था नहीं, टी आएगी कमेटी जान दे पहला 500 लोग आई थाली लेके पहुंच गई थी। सब अच्छी चीज का हुआ नहीं मेरा पट जा रहा। मैं जो समझ गया बता दियो भाई, ठीक है जी। कुल मिला करके अब यह आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत आ गई। और भाई बहिष्कार की बात आई, राम ने तो बहिष्कार कर दिया उसका जिसने उल्टे काम करे। और न्यू है ना तो हमने न्यू मेरा टी किसने लाई और ना न्यू मेरा मिनट पढ़वाई किसने,
और दन्नू कामा का अगर सबसे ज्यादा किसी को पता है उसका नाम विनोद व्याणा है। लुहानिया का ही बेरा उसने, पड़वानिया का ही बेरा। और आपको मैं बता दूं, उसने नहीं, हमने भी बेरा है। आज कमेटी के साथ जिन लोगों की वार्ता हुई उसमें पड़वान वाले भी बैठे थे और उसमें लुहान वाले भी बैठे थे। कोई बात नहीं, अपने साथी आए, बैठो। तो साथियों, इस बात का ज्यादा इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस तरह हमारे गांव ने बहिष्कार कर दिया, भाई मैं प्रार्थना करना चाहूंगा या आवाज सातवास आनी चाहिए थी। सातवास के बहुत से साथी बैठे हमारे पास। मेरी प्रार्थना देने के माध्यम से कि पूरी सातवास इस बात की आवाज दे कि अगर भैया ने पानी नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी जगह कर दो, गांव वाले भाई मेरा पछा न हट जाओ, बैठ जाओ, फिर न्यू ना करो, बैठ जाओ। सातवास की तरफ से आवाज चाहिए। मेरी प्रार्थना पूरी सातवास से कि सातवास की तरफ से एक आवाज चाहिए कि अगर चन्नत गांव को पानी नहीं मिला तो हमारा विधायक निकम्मा है और निकम्मे आदमी को गांव में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। कोई नहीं। साथियों, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताने के लिए खड़ा था। और रही बात पाछा की बातें, भाई कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े राजे मर गए यार, मार दिए लोगों ने बुकाए के। मैं ईश्वर भाई तक प्रार्थना करना चाहूंगा, ईश्वर एक भाई तक प्रार्थना करना चाहूंगा। आज हम एक गाना सुनना चाहते हैं। ये भारत नहीं हारा कभी दुश्मन की तलवारों से, हमने तो बर्बाद करा हमारे देश के गद्दारों ने। यूं सुनाइए आज भाई, बस इतनी है बात कहने का तरह। मखा भाई मैं चाहूं था यू सुना दिए पहले, लेकिन मखा कहना ही पड़ेगा। यह कहने खातर खड़ा था भाई, गद्दारी इस देश के अंदर बहुत पहले भी हुई है, आज भी होगी, तड़के भी हो जाए, मगर हम अपने पैरों पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम कल भी जीते थे, आज भी जीतेंगे और तड़का आने वाले कल में भी जीतेंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा छोटी मोटी गद्दारी से टूटने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ भाई घड़े वक्ता है ये चहल साहब है, खेती सभा फतेहवाद से, जो खेती बचाओ यूनियन वाले साथी आए ना, ये चहल साहब है, इनका भी धन्यवाद। और जो साथी आए हैं सारे भाइयों ने बोलने का टाइम दियो, धन्यवाद भाई।